हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम आपके लेसन फर्स्ट से और सब्जेक्ट आपका है लोकतांत्रिक राजनीति यानी सिविक्स सब्जेक्ट से हम लेकर आए हैं आपका तीसरा पार्ट। इसके पहले आपने पहला और दूसरा पार्ट पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 9th वालों का है और हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में। एक व्यक्ति एक वोट एक मेल, यानी कि एक व्यक्ति और एक वोट, उसका एक वोट और एक मोल यहाँ पर दिया हुआ है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, तो हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे इसके नीचे जो वाक्य दिए हैं। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। तो पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला जो संघर्ष है, जो मेहनत है, जो लड़ाई है इसके खिलाफ है, वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा है। यानी कि सार्वभौम का मतलब कि वे सभी जनता, वे सभी नागरिक जो इस भूमि पर विराजमान है, जो इस पृथ्वी पर हैं, वो वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जो उनका जो वोट है, उनके जो अधिकार है, उनके साथ ये जुड़ा है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है। और अब जो है इस सिद्धांतों को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान यानी वोट जो है, वोट देने के समय यानी कि मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी कम नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट दिया हुआ है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। स्टूडेंट्स, ये इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को, जो महिलाएं हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। वह वोट नहीं देती थी, अपना मत किसी को देने का उनको अधिकार ही नहीं था। दूसरा पॉइंट है, कह रहा कि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। हालांकि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक जो है समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है, यानी कि बहुत ही मुशक्क़त होती है, उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तीसरा पॉइंट है, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। यानी कि फिजी की चुनाव जो प्रणाली है, वहाँ के मूल वासी, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो बसे हुए हैं, उनके वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। जो लोकतंत्र राजनीतिक समानता है कि जो बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, जो चल रहा है, इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि लोकतंत्र में हर वयस्क, हर वो नौजवान जो है, नागरिकता का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी समान मूल्य का मतलब कि एक बराबर उनका हक होना चाहिए।
कि अध्याय 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। कानून का राज और अधिकारों का आदर, यानी कि कानून का राज और अधिकारों का आदर। जो कानून राज है और जो उनका अधिकार है, उनका आदर सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जिम्बाब्वे को, ये जो देश है जिम्बाब्वे, यानी जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। यानी कि जिम्बाब्वे में सन 1980 में जो अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली, जो अंग्रेज थे उनके शासन से वो छुटकारा मिल गया। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश को स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि जो देश पर जो जानू पीएफ दल का राज है, जो ये पीएफ दल जो बना था, उनका राज चलता रहा, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। यानी सबसे पहले इन्होंने आगे कदम बढ़ाया था इस क्षेत्र में, और इन्होंने ही सबसे पहले अगुवाई की। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। जो इनके नेता रॉबर्ट मुगाबे जो थे, ये आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। चुनाव नियमित रूप से होता था और सदा यानी हमेशा जो है जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। यानी जो राष्ट्रपति जो थे मुगाबे, वह लोकप्रिय बहुत ही लोकप्रिय थे। और यहाँ पर देखिए कह रहा कि जो चुनाव में गलत तरीके भी अपना देते हैं, यानी किसी तरह से उनकी सत्ता बन जाए तो तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर देते हैं। तो संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। यानी कि संविधान में जो बदलाव के कारण राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी, जो उनका अधिकार था उनके अधिकारों को बढ़ाया गया और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दल, जो विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, जो विपक्षी थे, जो एंटी थे, उनको तरह तरह के शब्द का इस्तेमाल करके उनको मतलब परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। और जो उनकी सभा होती थी, बैठक होती थी, मीटिंग वगैरह, तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ दंगे फसाद, तरह तरह की दिक्कतें खड़ा की जाती थी। कई तरह की मुश्किलों को सामना करना पड़ता था। सरकार विरोधी प्रदर्शन और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। यानी कि ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना जो होती थी, उनकी आलोचनाओं के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। यानी जो टेलीविज़न हो गया और रेडियो पर जो सरकार यानी गवर्नमेंट का नियंत्रण था उस पर पूरी तरह से, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। जो पत्रकार थे
उनकी आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था, उनको कई तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता था।